बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम शबीर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम और हमारा माहौल। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हीट वेव्स की। हीट वेव्स होती क्या हैं, पाकिस्तान को कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं, ग्लोबली कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो हीट वेव एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हाई टेम्परेचर्स होते हैं। ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, हाई टेम्परेचर होता है और उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी लेवल भी बड़ा होता है। कोई इसकी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, ये रीजन टू रीजन वेरी करती है और आप पैरामीटर क्या लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी इसकी डेफिनेशन वेरी करती है। तो होता ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ख़ास तौर पे 35 डिग्री से ऊपर हो जाए, तो सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए, तो आपकी जो बॉडी होती है, यानी कि जो इंसान की बॉडी होती है, वो सर्वाइव करने की कोशिश करती है। कैसे? स्वेटिंग के थ्रू, ताकि कूल डाउन हो सके। स्वेटिंग का, पसीने का एक इम्पैक्ट ये होता है। लेकिन जब वो 35 डिग्री से मज़ीद ऊपर टेम्परेचर होता जाए, तो उसके बाद फिर हमें फिर एक्सेसिव वाटर चाहिए होता है पीने के लिए। इसी तरह हमें फिर चाहिए होता है, एयर कंडीशनिंग चाहिए होती है। और अगर एक्सेसिव पानी भी हो तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 5 से 6 घंटे तक अगर 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाए और आप सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो और एयर कंडीशनिंग नहीं है आपके पास, तो फिर इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हीट वेव्स पर बात करना बहुत ज़रूरी था। आपने ख़बरों में और अखबारों में फ़ॉलो किया होगा कि पाकिस्तान में, और आपने ख़ुद भी महसूस किया होगा कि इस्लामाबाद जैसे इलाके में 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहा। जून की बात करें हम, 42 डिग्री, 43 डिग्री, इस तरह से टेम्परेचर हमारे यहाँ पे रहा। और आपको मैं साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि हीट वेव्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो दुनिया में 2 जगह ऐसी हैं जिनको हॉटेस्ट एज हेल कहा गया है। और उनमें से एक जैकबाबाद है हमारा, जिसमें 48 डिग्री भी टेम्परेचर चला जाता होता है। और सेकंड है दुबई का एक इलाका, उसमें जो है वो टेम्परेचर इतना ही ज़्यादा चला जाता होता है। अब बात यह है कि दुबई में एयर कंडीशनिंग और पावर के इश्यूज़ नहीं हैं, इसलिए लोग सर्वाइव कर जाते हैं, ज़्यादा इश्यूज़ उनको नहीं होते हैं। ऑल्दो बाहर निकलें बगैर एयर कंडीशनिंग के तो ऑफ कोर्स वो अनबेरेबल चीज़ होती है। लेकिन जैकबाबाद में जहाँ पर 2 लाख के करीब लोग आबाद हैं, तो उसमें ये होता है कि लोग जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि एयर कंडीशनिंग जो है वो इतनी ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ख़ास तौर पे जो वहाँ का मज़दूर तबका है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास एयर कंडीशनिंग नहीं है। और ऊपर से 15-15, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग, इसकी वजह से और ज़्यादा उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। और हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा जो है वो हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स भी पाए जाते हैं और डेथ्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। 2015 की अगर हम बात करें तो उनको डेडलीस्ट हीट वेव्स कहा गया था पाकिस्तान में। और उसकी वजह ये थी कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 के करीब जो है वो अमवात हुई थी और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 700 के करीब अमवात हुई हैं। अगर हम IPCC की बात करें, जो कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज पे, वो 1.5 डिग्री टेम्परेचर की बात करते हैं। नाजरीन, अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर मज़ीद राइज़ कर जाता है तो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आप मज़ीद जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ हीट वेव्स ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। इसका ये मतलब है कि ज़्यादा पॉपुलेशंस जो है वो एक्सपोज हो रही होंगी हीट वेव से, ज़्यादा डेथ्स हो रही होंगी। पावर शॉर्टेजेस अगर हुई और जो आपकी कूलिंग के लिए हम डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं वो अगर सबके पास ना हुई, तो डेथ्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिर्फ यही नहीं, हीट वेव का असर इंसानी सेहत पे हीट स्ट्रोक की फॉर्म में, जैसे मैंने कहा, वो होता है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़, जो दिल के आर्जे होते हैं, वो भी इसकी वजह से हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग, जब नमी बहुत ज़्यादा हवा में बढ़ जाती है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा, और आपके पास कूलिंग डिवाइसेस, AC वगैरह ना हो, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह ये चीज़ें ना हों, तो फिर आपको ब्रीदिंग में इशू होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जो है वो ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज इन चीज़ों में हो जाते हैं। और ज़्यादा वल्नरेबल तबका जो है वो हमारा मज़दूर तबका होता है, जिन्हें घर से निकलना पड़ता है। और जैकबाबाद की जब हम बात कर रहे थे तो मैं आपको बताती चलूँ कि वहाँ पर आप जूते पहन के भी बाहर निकलें तो इस कदर गर्म ज़मीन होती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बहुत अनबेयरेबल वहाँ पर टेम्परेचर होता है। थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि पाकिस्तान में हीट वेव्स जो है वो कब कब आई, तो ये फिनोमेना कोई, आज का नहीं है। ये फिनोमेना जो है वो बहुत पहले का है।
एक इंडिपेंडेंस से पहले इस रीजन में जो है वो 1938 के अराउंड जो है वो हीट वेव आई थी, बहुत डेडली किस्म की। उसके बाद 1952 में, 1978 में, 1984 में, 1988 में हीट वेव्स आई थी। उसके बाद जो है वो 2002, 2006, 2009, 2010, 2015, आप देखें कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। और वैसे वैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो है वो समर्स बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो गई हैं और विंटर्स हमारी बड़ी शॉर्ट हो गई हैं और इंटेंस वेदर हो गया है, दोनों किस्म के वेदर्स की अगर हम बात करते हैं। सिर्फ ये हीट वेव्स का फिनोमेना पाकिस्तान तक लिमिट नहीं है। आप देखें कि इस साल 2021 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो है वो टेम्परेचर्स बहुत बड़े हैं। यूएस में रिकॉर्ड टेम्परेचर्स रिकॉर्ड हुए हैं, कनाडा में रिकॉर्ड टेम्परेचर है। आप बाकी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखें तो टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा इस दफ़ा बड़े हैं। और इसकी वजह से हीट वेव का एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, बहुत गर्म हवा हो जाती है और ड्राई भी जब साथ में हो जाए, तो फिर जंगलात में जो आग लगती है जिसको हम वाइल्ड फायर्स कहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा फिनोमेना बढ़ जाता है। जो लोग इस्लामाबाद के मुकीन हैं, ये ख़बरें आपने फॉलो की हों तो आपने देखा होगा कि मार्कला हिल्स में अक्सर आग लग जाती है, जिसकी वजह से जिसकी एक वजह ये भी होती है कि ह्यूमिडिटी, ये गर्मी बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो नेचुरली आग लग जाती है। आजकल आपने देखा होगा कि अमेरिका के भी कुछ जंगलों में आग लगी हुई है इसी वजह से, क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और वहाँ पर भी नाज़रीन पावर शॉर्टेज आजकल देखने को आ रही है, क्योंकि एनर्जी डिमांड बढ़ गई है लोगों की वहाँ पे एयर कंडीशनिंग के लिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है। इसी तरह मैं आपको बताती चलूँ कि हीट वेव सिर्फ जैकोबाद के इलाके में नहीं है, बल्कि सदरन पंजाब के इलाकों की तरफ जाएँ तो वहाँ भी अभी हीट वेव्स है। बलूचिस्तान के इलाकों में भी है, केपी के इलाकों में भी है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 44 से लेके 48 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। इस्लामाबाद में भी अनफॉर्चुनेटली, जो कि बड़ा खुशगवार इलाका समझा जाता था, इस दफ़ा 41, 42, 43 डिग्रीज टेम्परेचर हमने जून के महीने में ख़ुद एक्सपीरियंस किया है और बहुत लू चल रही थी, बहुत वार्म टेम्परेचर यहाँ पे था। नाज़रीन, हीट वेव का इम्पैक्ट सिर्फ आपकी इंसानी सेहत पे नहीं होता, बल्कि आपकी बाकी चीज़ों पे भी होता है। और बाकी चीज़ों में अगर हम बात करें, जैसे पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो आपकी फसलें उस तरह से नहीं सर्वाइव कर पाती जिस तरह से वो नॉर्मल वेदर कंडीशंस में होती हैं, यानी कि मज़ीद जो है वो रेजिस्टेंट क्रॉप चाहिए होंगी हमें फ्यूचर में। सेकंड जो है, आप देखें कि एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता ही है। इसके अलावा आपके जो वाटर रिसोर्सेज हैं उन पे ऑफ कोर्स इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमारे पास जो है वो उस तरह से रिजर्वायर्स नहीं हैं। और जब ज़्यादा वार्मर टेम्परेचर होगा, मतलब ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, पानी ड्राई होता जाएगा और हमारे पास उस तरह से पानी पीने को नहीं होगा जनाब। इसके अलावा आप देखें तो आपके उस पर जो एनिमल्स हैं, लाइफ स्टॉक हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर होता है। हमारी बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो लाइफ स्टॉक पे आपकी रह रही होती हैं, और उसमें आप देखें कि एग्रीकल्चर पे आप सोच रहे होंगे किस तरह से होता है। आप देखें कि जो फॉर्म पे गाय भैंसें वगैरह होती हैं, लाइफ स्टॉक होता है जो दूध प्रोवाइड करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी एक तो लो होती जाती है, लो मिल्क प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा आपके जो एनिमल्स, जैसे एनिमल्स भी मैमल्स हैं, तो उनको भी गर्मी लगती है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है तो उनके सर्वाइवल के चांसेस भी कम होते जाते हैं। इसी तरह आपके जो है वो जो आपकी मैमल्स होते हैं उनमें कंसीव करने की एबिलिटी वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। तो ये हीट वेव्स जो हैं, ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि बहुत सारे दुनिया के और इलाकों में भी है, जो कि एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, इंसानी सेहत को मुतासर करता है। और ये बताने कि पाकिस्तान दरअसल इसलिए ज़्यादा सफ़र करता है कि आप बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल, उनके मुताबिक ख़ासतौर पर जर्मन वॉच की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ में से है। और इसी वजह से कोई भी आफत आती है तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उससे मुतासिर होता है, क्योंकि हमारी इकॉनमी पे भी बहुत ज़्यादा इसका असर होता है हीट वेव्स। आप सोचेंगे कि इकॉनमी का हीट वेव से क्या ताल्लुक़ है। मैंने आपको बताया कि एक तो ज़राअत हमारी मुतासिर होता है, दूसरा जो आपकी पब्लिक हेल्थ होती है, ज़्यादा हीट वेव्स फ्रीक्वेंसीज़ के साथ होंगी, मुख्तलिफ़ इलाकों में हॉस्पिटल्स पे ज़्यादा बर्डन होगा, कैपेसिटी हमारे पास कम होती है वहाँ पे, और बर्डन हॉस्पिटल्स पे ज़्यादा होता है, तो अल्टीमेटली जो हेल्थ सेक्टर है वो आपका असरअंदाज उस पर होता है और आपकी इकॉनमी भी असरअंदाज होती है। अब इसके अगर हम सॉल्यूशंस की तरफ आएँ
तो वार्निंग सिस्टम जो हमारा है उसको हम हमेशा बात करते हैं कि इम्प्रूव किया जाए, जो कि काफ़ी हद तक हमें इम्प्रूव नज़र आता है। अब एटलीस्ट एनडीएमए की तरफ से मैसेजेस आ जाते हैं और वो आपको एडवांस में ये बता देते होते हैं कि बारिश होने वाली है आपके इलाके में। मुझे तो एसएमएस यही आया है। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई मैसेज आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कितनी बारिश होगी, कब होगी, आपने क्या करना है, कैसे बचना है, कहाँ मूव करना है, इस तरह के अरेंजमेंट्स का मुझे तो कोई एसएमएस नहीं आया। अगर आप लोगों को आया हो तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा सेकंड चीज़ जो है वो एक रिसर्च स्टडी में बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ रही थी, जिसमें ये बताया गया था कि आपको जो है वो इस तरह की बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत है, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है जो हीट रेजिस्टेंट हो। अब ये इस तक पहुँचते पहुँचते शायद हमें अर्बन प्लानिंग की तरफ जाना पड़ेगा कि किस तरह से बेहतर तरीके से हम अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं, या हम हाउसिंग जो मकानों की बनावट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें शायद हमें वक्त लगेगा। इस डिस्कशन चलती है, इस पे हो रही है आजकल, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में शायद हमें टाइम लगे। सेकंड चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें जगह जगह जिन इलाकों में पहले तो इलाके आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ हीट वेव्स ज़्यादा होंगी, और वहाँ फिर वल्नरेबल ग्रुप्स हमारे कौन से हैं, जैसे मज़दूर हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं जिनके पास रेफ्रिजरेटर्स या एसी या इस तरह की सहूलियात नहीं हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें सेंटर्स ऐसे इस्टेब्लिश करने हैं जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पहुँचा सकें। और इसका फिर फ़ायदा ये होता है पानी पहुँचाने का कि वो फिर ज़्यादा पानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गर्मी के दिनों में, ज़्यादा हीट वेव के अरसे में। इसके अलावा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे रिसर्च तो बहुत हो चुकी है। अब इस पे जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत प्रोएक्टिवली और बड़े अच्छे तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है, क्योंकि हीट वेव अब एक ऐसा फिनोमेना है जो फ्रीक्वेंटली हो रहा है। वो कोई 1-2 दिन या 1 साल या 2 साल में नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको सालों का बताया, बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो इसको हमें जो है वो ऐसे प्लान करना पड़ेगा और ऐसे रिलीफ मेजर्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उससे भी लोअर लेवल पे हमें लेने पड़ेंगे, तहसील लेवल पे, कि पॉपुलेशन जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती हैं उनको ऐसे मौसमों में बचाया जा सके। आखिर में मैं यही कहूँगी कि आप जो सुन रहे हैं आप मैसेजेस आगे लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, उनकी अवेलेबिलिटी हो, पानी पीने के लिए भी ज़रूरी है कि उनके पास अवेलेबिलिटी हो। इसके अलावा जब एयर कंडीशनिंग वगैरह ये हम चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे हम बच तो जाएंगे, लेकिन इससे मसला ये होगा कि इससे भी फिर ग्लोबल एमिशंस होती हैं, उससे मज़ीद टेम्परेचर्स बचेंगे। तो अब ये आने वाली मज़ीद जो एपिसोड्स हैं वो हीट वेव से मैं मज़ीद कर रही हूँगी, क्योंकि एक शो में इस पर बात करना काफ़ी नहीं है कि इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन बचने के लिए ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है कि पानी और ऐसे कूलिंग सेंटर्स जगह जगह हों इन इलाकों में जहाँ पे पॉपुलेशंस जाके सांस ले सकें। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है, और दरख्त लगाने के लिए भी जो लोकल आपकी वेजिटेशन है उसको लगाएं, ताकि वहाँ का इकोसिस्टम इम्प्रूव हो, वहाँ का कूलिंग इफ़ेक्ट बेहतर हो, और ताकि लोग जो है वो वहाँ का लोकल क्लाइमेट जो है वो, लोकल वेदर जो है वहाँ का बेहतर हो सके आने वाले सालों में। अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद डिटेल्स के साथ आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।